मेरे वाले साहब का क्योंकि कपड़े का बिज़नेस था, तो मैं उनके साथ जब हम स्कूल में जाते थे, तो मैं हेल्प करता था। तो वो हमेशा एक बात सिखाते थे कि बेटा आप चीज़ अच्छी बेचो और उसका प्रॉफ़िट मार्जिन जो है ना वो रीज़नेबल। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो किसी को सौदा अपना बेच देता है और वो उससे वापस ले लेता है, तो वो बंदा जो है, वो रोज़े माशर मेरी दोस्तों की लिस्ट में होगा। पूरे और पाकिस्तान में आपने तकरीबन बहुत सारी क्या हर लोकेशन पे ही इवेंट्स वगैरह किए अल्हम्दुलिल्लाह, हुए हैं। द अल्हम्दुलिल्लाह। मोस्ट फेवरेट लोकेशन ऑफ योर्स। अच्छा, एक परसेप्शन वेडिंग प्लानर इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को लेते हुए ये भी है कि अगर हम इनके थ्रू जाएंगे तो ये हमेशा ज़्यादा चार्ज करते हैं। ये बड़ा ज़बरदस्त परसेप्शन लोगों के ज़हनों में है कि यार अपना अपना कुछ कर लें, इधर से इधर ढूंढ लें, उधर से ढूंढ लें। इज इट राइट कि यहाँ से पैसा बचता है? आजकल तो पत्थर उठाओ एक इवेंट प्लानर ऐसा ही निकलता है, आप ही ऐसा का ही वर्ड है। ऐसा ठीक ही है, है। मतलब कोई ऐसी एडवाइस जो आप उनको देना चाहते हैं? तो एक शादी होती थी, एक वलीमा होता था। अब एक ही शादी में जो है वो 10 इवेंट्स हो रहे हैं। शेंदी भी हो रही है, शलीमा भी हो रहा है, मेहंदी भी हो रही है, ब्राइडल शावर भी हो रहा है, आफ्टर वेडिंग पार्टी भी हो रही है, तो कितने इवेंट्स हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ नवीद अज़हर विद द कोर सीरीज़ ऑफ रनवे पाकिस्तान। आज मेरे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त, हमारे सीनियर, बहुत कुछ उनसे सीखने को मिलता है। ईएमए एंटरप्राइजेज़ जो कि एक इवेंट मैनेजमेंट की कंपनी है, उसके ओनर हैं। आज हम इनसे बहुत सारी बातें करने वाले हैं, सो प्लीज़ वेलकम अज़हर ज़िया। अस्सलाम वालेकुम सर, भाई साहब, भाईजान, थैंक यू वेरी मच। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ऑल गुड माशाल्लाह से। आप कैसे हैं? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। खैरियत से हैं? थैंक यू, आज आपने टाइम दिया। इतने मसरूफ़ थैंक चल यू। रहे होते हैं। सोशल मीडिया पे मैं देख रहा होता हूँ रोज़ कोई ना कोई इवेंट, जगह-जगह पे आपकी प्रेज़ेंस होती है। कैसे इतनी जगहों पे एक एक वक़्त में कैसे हो सकते हैं? वेरी ट्रू नवीद भाई, एक्चुअली ये ज़ाहिर एक टीम है और आप विदाउट टीम तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो टीम की सपोर्ट होती है तो फिर आप बहुत सारे काम कर लेते हैं। और टीम भी ऐसी जो कि प्रोफेशनल हो, आपको सपोर्ट कर रही हो और आपके साथ जो है वो मिलके कंधे से कंधा मिला के मेहनत कर रही हो। तो हम हमेशा अपनी टीम में ऐसे ही मेंबर्स को सेलेक्ट करते हैं कि जो हमारे साथ लॉन्ग टर्म जो है वो एज़ अ फैमिली, एज़ अ फ्रेंड बन के काम करें। तो यही एक वजह है कि आपको हम पाकिस्तान में हर जगह इवेंट्स की इंडस्ट्री में दिखते हैं, आपको होटल्स में दिखते हैं, आपको डिफरेंट क्लब्स में दिखते हैं। तो ये विदाउट जो है वो टीम स्पोर्ट जो है वो पॉसिबल नहीं। अच्छा, ईएमए एंटरप्राइजेज़ के बारे में थोड़ा-सा बताएँ ताकि हमारी ऑडियंस भी जान सके कि ये कंपनी करती क्या है? अच्छा, एक्चुअली ऐसा है कि ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ईएमए जो है बेसिकली इवेंट मैनेजमेंट एंड एडवर्टाइजिंग। अब जो हम अपने क्लाइंट्स को बताते हैं और दोस्तों को बताते हैं, जबकि ये ऐसा नहीं था। अच्छा, ये था द एंटरटेनर म्यूज़िक एकेडमी। और कराची में सबसे पहले हमने जब अपना स्टार्ट किया था करियर, तो हमने एक म्यूज़िक एकेडमी बनाई थी, गुलशन इकबाल में। उस वक़्त जो है वो बड़ा अच्छा दौर था पाकिस्तान का, जब मुशर्रफ साहब लीड कर रहे थे। तो बड़ा ही स्पोर्ट्स और कल्चर हमारा जो है बड़ी और एक्टिविटीज़ थी पूरे इकोनॉमी भी मुल्क के बड़ी अंदर। और मज़े का वो था। तो ऐसा था कि इंसान जो है वो कितनी देर अपने घर पे बैठ के फैमिली के साथ या न्यूज़पेपर पढ़ ले या चैनल्स को देख ले। उस वक़्त इतना ज़्यादा चैनल्स भी नहीं होते थे। तो एक अदर प्लेस चाहिए होती थी हर एक बंदे को कि वो वहाँ जाके कोई अच्छी पॉज़िटिव एक्टिविटी करे। तो ये एक आइडिया आया क्योंकि हम जो है वो उस वक़्त म्यूज़िक इंडस्ट्री से रिलेटेड थे और हम जो है वो डिफरेंट बैंड्स और उनके साथ जाते थे, प्रोग्राम्स अटेंड करते थे, देखते थे। अच्छा, ये वाली डिटेल तो मुझे भी नहीं पता थी आपकी। तो तो हमने जो है वो एक फिर म्यूज़िक एकेडमी बनाई। वो एक ऐसा अदर प्लेस प्लेटफ़ॉर्म था कि वहाँ पर एट अ टाइम नवीद भाई कोई 100 स्टूडेंट्स आते थे और कोई कीबोर्ड सीख रहा है, तो कोई जो है वो गिटार सीख रहा है, तो कोई मतलब जो है वो मॉडलिंग कर रहा है, तो कोई एक्टिंग कर रहा है। तो वो बड़ा ही जो है वो हमारा एक सक्सेसफुल मॉडल था, जो हमने गुलशन इकबाल में स्टार्ट किया था और और वो ये था किस ईयर की बात है?
ये हमने स्टार्ट किया था 2004 में ठीक है। और फिर 2008 तक जो है ये हमारी 4 साल, 5 साल वहाँ पर ये बड़ी ज़बरदस्त हमारी एकेडमी चली। इस तरह का जब जिसमें इंटरेस्ट होता है, तो डेफ़िनिटली कहीं न कहीं आप भी कोई म्यूज़िशियन या इस तरह की किसी चीज़ का वो थे? अच्छा बेसिकली मुझे जो है ना वो थोड़ा सिंगिंग का शौक था। अच्छा। तो वो सिंगिंग की वजह से जो है वो हम डिफरेंट बैंड्स थे तो उनके साथ जाते थे। प्रोग्राम्स उस वक़्त आपको पता है एक ही गली में 3-3 प्रोग्राम्स हो रहे होते थे और आर्ट काउंसिल और बाकी बहरिया ऑडिटोरियम इस तरह के जो है क्योंकि उस वक़्त ना तो पैसों का कोई इतना इश्यू होता था, ना कोई ये मोबाइल छीनने का इश्यू था, ना कोई दूसरे प्रॉब्लम्स थे। तो वो बड़ा एक अच्छा कराची वो वाला कराची था जिसके हुँ, बारे में हम छोटे होते थे तो सुनते थे कि रोशनियों का शहर हाँ। कराची। तो ये वो वाले कराची की मैं बात कर रहा और हूँ। बहरिया ऑडिटोरियम तो गो टू प्लेस होता गो था। टू प्लेस सारी होता चीज़ें था वहीं कि होती थी। सारे आपको बड़े आर्टिस्ट वहाँ हाँ, मिलते थे मतलब आपको हर वीकेंड पे बड़े-बड़े आर्टिस्टों के कॉन्सर्ट मिलते थे। तो हमारा ये था कि क्योंकि सिंगिंग का शौक है, तो हमने कहा कि जी हम अपनी एकेडमी बनाते हैं, वहाँ लोगों को भी सिखाएँगे, खुद भी सीखेंगे और फिर हम अपना काम भी करते रहेंगे। तो ये बेसिकली ईएमए जो था ये एंटरटेनर म्यूज़िक एकेडमी था। और फिर जब हम वहाँ पर काम करते थे, तो वहाँ पर ये डिजिटल मीडिया और बिलबोर्ड्स है, इसका काम ही नहीं होता था, तो बहुत ज़्यादा प्रिंट मीडिया के ऊपर काम होता था। तो उस वक़्त शायद ही मेरा ख़्याल है पाकिस्तान का कोई ऐसा घर होता होगा जिसमें जंग अख़बार जो है वो संडे को ना जाता हुँ, हो। तो वो जंग अख़बार जो है वो बिल्कुल एक मैगज़ीन की तरह होता था कि वो जाता था। तो उसमें सारे एड्स आते थे, हर तरह के एड्स आपको मिलते थे, जॉब्स के भी और प्रमोशंस के भी और सारे। तो हम उसके अंदर जो है वो एड्स देते थे कि जिसको म्यूज़िक इक्विपमेंट सीखने वो आएँ तो वहाँ पर जो है वो म्यूज़िक इक्विपमेंट सीखें और साथ-साथ जो है वो मॉडलिंग एंड एक्टिंग और ये सारी चीज़ें जो है वो करें। तो वहाँ पर फिर लोग हमें कॉन्टैक्ट करते थे हमारे पीटीसीएल नंबर्स के ऊपर क्योंकि मोबाइल इतना ज़्यादा नहीं होते थे, हर कोई अफ़ोर्ड भी नहीं कर सकता था। तो पीटीसीएल नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट करते थे कि जी हमारा फंक्शन है तो हमें वहाँ पर जो है वो फलाँ आर्टिस्ट को बुलाना है या म्यूज़िकल प्रोग्राम कराना है, तो इस तरह की जो है वो चीज़ें। तो वो लोग आ जाते थे हमारे क्योंकि एड्रेसेस होते थे, हम उनसे मिलते थे। तो फिर हमारे यहाँ क्योंकि वहाँ सारे सीनियर म्यूज़िशियंस भी हुँ। होते थे, ऑर्गेनाइज़र्स भी आते थे और बड़े यंग अगर माशाल्लाह मैं से पूछूँ कौन-कौन सा सिंगर जो उस टाइम के बड़े थे, आया सब करते आते थे? थे। रहीम शाह हमारे यहाँ बल्कि हमारी जो एकेडमी का जो ओपनिंग की थी रहीम शाह ने की वाह, थी। वाह! सलीम जावेद आते थे, उस वक़्त हसन जहांगीर साहब आते थे, लाहौर से मेहमान आते थे, तो वो सारे आते थे। मतलब सारे बड़े आर्टिस्ट उधर जो है वो आते थे और अपना जैमिंग्स भी करते थे और स्टूडेंट्स के बड़ी साथ हैपनिंग जो प्लेस। हाँ, बड़ी हैपनिंग प्लेस और फिर मज़े की बात ये है कि वहाँ से बच्चे निकले और उन्होंने फिर बड़ा अच्छा माशाअल्लाह से पाकिस्तान में सर्व किया, बड़े-बड़े बैंड्स को जॉइन कोई ऐसा किया। बड़ा नाम जो आपकी अकेडमी से निकल के गया हो आसिम पूरा हमारा बड़ा पाकिस्तान? अच्छा लड़का है, बड़ा ज़बरदस्त गिटार बजाता है, अली रज़ा बड़ा ज़बरदस्त है और बल्कि बहुत सारे एंकर्स भी निकले जो डिफरेंट टीवीज़ के ऊपर प्रोग्राम्स अच्छा, करते हैं माशाल्लाह ठीक से। है, तो बहुत सारे लोग हैं माशाल्लाह से। सही। वो ज़ाहिर है क्योंकि जब आप एक स्पेस दे देते हैं और फिर प्रोफ़ेशनल्स के साथ लोगों को न्यू लोगों को कनेक्ट करा देते हैं, तो उसमें से कुछ बच्चे फिर ऐसे होते हैं कि कुछ ना कुछ एक्सेल भी वो करते हैं। कर लेते हैं। तो लोगों ने बड़ा अच्छा माशाल्लाह से किया। तो वहाँ पर जो है वो फिर हम प्रोग्राम्स ये लोगों के लिए लेते थे और फिर हमारे पास जो उस वक़्त के कराची के जो बड़े ऑर्गेनाइज़र्स होते थे जिसमें सुल्तान ए खान, सैयद अब्दुल बासित साहब ये वो, तो उनके साथ जो है वो हम उनको करा देते थे। तो वो फिर जाके वो प्रोग्राम्स तो करते थे इवेंट उसमें। मैनेजमेंट में कन्वर्जन कब तो हुई? वो फिर हमारा साथ-साथ जब ये चल पड़ा, तो वो इवेंट्स का भी जो है ना वो साथ-साथ चल पड़ा। तो हमें ये फ़ील हुआ कि क्योंकि वो स्टूडेंट्स से तो हम बहुत थोड़ी-थोड़ी फ़ीस लेते थे ना, ज़ाहिर है वो वही हुँ, फ़ीस हमारे एक्सपेंस के लिए होती थी और फिर वो जो है हम अपने जो वहाँ टीचर्स होते थे उनको भी देते थे, तो बड़ा एक वो था। तो जब इवेंट्स की तरफ जाते थे, तो वो उस वक़्त लाखों रुपए मिल जाते थे और फिर वो जब एक साथ आपको इतने ज़्यादा पैसे मिल जाएँ, तो हुँ, फिर आपको ये फ़ील होता है कि नहीं यार ये वाला काम थोड़ा ज़्यादा अच्छा है। इसकी तरफ लगते तो हैं। इसकी तरफ थोड़ा लगते हैं, तो फिर फ़ोकस थोड़ा-थोड़ा जो है वो उस तरफ चल गया। तो जब 2008 और 9 में जब मुशर्रफ साहब की गवर्नमेंट चली गई और फिर हालात थोड़े-से आपको पता है कराची हुँ, के भी चेंज हो गए, शिफ्ट हुए काफ़ी। शिफ्ट हुए और फिर जो है वो अनफॉर्चुनेटली आपको पता है कि कराची के हालात हमेशा से एक जैसे नहीं रहे, कभी थोड़ी प्रॉब्लम इस तरह से। तो फिर हमें वहाँ पर थोड़ी-सी प्रॉब्लम होना शुरू हुई। तो हमने हमारे कुछ दोस्तों ने फिर हमें एडवाइस किया कि नहीं जी, डिफेंस जो है वो एक ऐसी प्लेस है कि वहाँ पर आप जाएँ तो वहाँ
इस चीज़ को, इस प्रोफ़ेशन को बुरा नहीं समझा जाता और वहाँ लोग अपने काम से काम रखते हैं, तो आप जो है उधर चले जाएँ, तो ये वाला काम आपको वहाँ ज़्यादा स्कोप मिलेगा करने के लिए। तो हमने वहाँ से वो जो अपनी अकेडमी थी उसको वाइंड अप किया और फिर हमने आके डिफेंस में एक छोटा-सा ऑफ़िस लिया। और छोटा-सा जब हमने ऑफ़िस लिया तो उस वक़्त हमें ये ख़्याल आया कि क्यों, अब देखिए म्यूज़िक अकेडमी तो बहुत सारी और भी बन गई हुँ। हैं, हमें देख के बड़े-बड़े नाम भी जो है वो लोगों ने अपनी अकेडमीज़ बनाना शुरू कर दी। तो हम इसको जो है अकेडमी साथ रखेंगे, लेकिन हम इसको एज़ अ इवेंट मैनेजमेंट लेके जाते हैं। तो ईएमए जो है वो बेसिकली फिर इवेंट मैनेजमेंट एंड एडवर्टाइज़िंग में अच्छा, हमने नाम उसको नहीं चेंज किया, उसी के अंदर से उ वर्ड्स निकाल के उसी जो के है ना। अंदर से वर्ड निकाल के तो हमने उसको वो किया। और फिर अल्लाह ने, देखिए ना, अल्लाह मदद करता है आपकी। और फिर अल्लाह ने हमारी मदद की कि हम उसी तरह से हमारा वो सिलसिला शुरू रहा कि हम जंग में और बाकी डिफरेंट न्यूज़पेपर्स में एडवर्टाइज़मेंट तो ज़रूरी है, ऐड वो देते थे वाला और फ़ेज़ उसमें तो फिर आप नहीं छोड़ हमें सकते। वो फिर जो है वो लोग हमें कॉन्टैक्ट करते थे। और फिर मेरी जो डेली की रूटीन होती थी ना, मंडे टू संडे यानी 7 डेज़ जो है वो मैं ये करता था कि को 5 बजे के बाद जो है वो अपनी एक मोटरसाइकिल होती थी वो लेता था और एक छोटा-सा लैपटॉप होता था। वो उस वक़्त आपको पता है बड़े वाले लैपटॉप होते थे और वो भारी-भारी। भारी-भारी, और हाँ, उसके अंदर फिर 2-3 मैं अपनी एल्बम्स बना के वो तस्वीरें यूँ लगाते थे उसके हाँ। अंदर वो वाली करके, तो एक बड़ा हेवी सा बैग बन जाता था। और फिर वो बैग जो है वो कंधे पे डाल के तो फिर मैं कराची की जितनी भी जो मार्केट्स हैं जहाँ पर ज़्यादा शादी हॉल हैं, वो हुँ। चाहे नॉर्थ कराची की हों, नॉर्थ नाज़िमाबाद की हों, गुलशन की हों, जौहर की हों, या शार फैसल पे उस वक़्त बड़े ज़बरदस्त शादी हॉल होते थे। जौहर तो बहुत लेट एस्टेब्लिश लेट हुआ है उसके एस्टेब्लिश हुआ, बाद। लेकिन हाँ, वो ये शादी हॉल वग़ैरह हाँ। बन गए थे, तो मैं फिर हर शादी हॉल में जाता था। और फिर मैं उनको अपनी एल्बम्स जाके दिखाता था और अपने वो लैपटॉप खोल के दिखाता था अपने पोर्टफोलियो कि पोर्टफ़ोलियो कि देखिए जी ये मेरे इवेंट पास मैंने किए ये हैं। मैंने इवेंट किया, ये हाँ। आर्टिस्ट है, ये हमने स्टेज बनाया, ये हमने काम किया। तो वहाँ से फिर वो, क्योंकि ये मुझे आइडिया ऐसा आया कि अब मैं इतने बड़े शहर में ये कैसे ढूँढूँ हुँ, कि कौन शादी करा रहा है या हुँ। कौन फंक्शन कराना चाहता है। हाँ। तो ये तो वो वाली बात हो गई ना कि कैसे पॉसिबल नहीं, आप कैसे ढूँढेंगे? तो मैंने कहा जहाँ लोग जाते हैं ना, हुँ, जो पॉइंट्स बने हुए हैं, तो मैं हुँ, क्यों ना उनके पास जाऊँ। तो उसके लिए आइडियल था कि भई जिसको शादी का फंक्शन करना है या किसी कंपनी का फंक्शन करना है, तो वो शादी हाल तो जाएगा ही जाएगा। हुँ। तो मैं शादी हाल ही चला जाऊँ डायरेक्ट। वहाँ पे उनके पैनल पे डिफरेंट तो वो मैं उनके पास जाता था, वो उनके मैनेजर से हाँ। मिलता था, उनके मालकान से मिलता था, उनसे बातचीत करता था और उनको कन्विंस करता था कि मुझे सपोर्ट करें, मैंने नया-नया शुरू किया है। तो जो उनके पास अपनी चीज़ें होती थी, वो देते थे और बाकी जो उनके पास नहीं होती थी, लाइक जैसे वीडियो एंड फ़ोटोग्राफ़ी आउटसोर्स ठीक है, करते हैं, तो आउटसोर्स हो वो हमें गई। मिलवा हाँ। देते थे कि जी, ये हमारी बड़ी अच्छी टीम है, इनके पास बेहतरीन इक्विपमेंट है और बेहतरीन फ़ोटोग्राफ़र्स हैं, वीडियोग्राफ़र्स हैं। तो वो फिर हम उन क्लाइंट के साथ मिल के जो है वो उनका फंक्शन बुक कर लेते थे। 2 दिन का इवेंट होता था या 3 दिन का इवेंट होता था। और इसी तरह फिर हम उनसे पूछ लेते थे कि आपको अगर म्यूज़िक की रिक्वायरमेंट है तो हुँ। हमें बताएँ, फिर हम आपको डीजे प्रोवाइड करेंगे, हम आपको जो है वो लाइव सिंगिंग प्रोवाइड करेंगे। इस अब ये तरह सारा से बड़ा स्टार्टिंग लेवल चल रहा है। ये स्टार्टिंग लेवल ही हाँ। चल रहा है हमारा। तो ये जो 3-4 साल था 2012 तक जो है वो इसी तरह से ही हमारा था कि वो हमें मतलब इतने इवेंट्स मिल जाते थे कि हुँ, वो हम अपने ऑफिस का रेंट एंड जो 1-2 स्टाफ के लोग हमारे सपोर्टिंग स्टाफ था, उनकी सैलरीज़ और अपना किचन जो है वो चल हुँ। पड़ता था इससे। अच्छा, ये बड़ा ही जो इवेंट मैनेजमेंट है, जब आपकी स्टार्टिंग फ़ेज़ की बात बता रहा जी, हूँ, जी। इसमें मार्जिन ऑफ एरर के गुंजाइश नहीं होती। बिल्कुल ऐसा ही था, इसमें बिल्कुल बस ऐसा ये ही है कि था। आपने पूरा फंक्शन वेल डेकोर कर लिया और एक ऐसा खाना शॉर्ट हो गया तो बिल्कुल ऐसा इज़्ज़त गई। है, बिल्कुल ऐसा तो ही है। बड़ा ही रिस्की वो है। अच्छा, बिज़नेस की जो टिप्स मेरे वाले साहब ने मुझे दी थी ना, वो मैंने हमेशा उनको फ़ॉलो किया। मेरे वाले साहब का क्योंकि कपड़े का बिज़नेस था, तो मैं उनके साथ जब हम स्कूल में जाते थे, तो मैं हेल्प करता था। तो वो हमेशा एक बात सिखाते थे कि बेटा, आप चीज़ अच्छी बेचो और उसका प्रॉफ़िट मार्जिन जो है ना, वो रीज़नेबल हो। बिकॉज़ वो जब रीज़नेबल होगा, तो कहीं भी मार्केट में जब वो बंदा जाएगा ना और फैमिली में बैठेगा, दोस्तों में बैठेगा, तो वो ज़रूर रियलाइज़ करेगा कि यार मैंने ₹100 दिए थे ना, तो ये कम से कम ₹90 की चीज़ तो थी, तो ₹10 तो ख़ैर उसका प्रॉफ़िट भी होता है। तो वो ये रियलाइज़ जब कर लेगा ना, तो आपको नेक्स्ट टाइम बिज़नेस भी देगा, फैमिली एंड फ्रेंड्स में आपको इंट्रोड्यूस भी कराएगा और आपके लिए वेल विशर भी रहेगा। और यही आपका जो है वो एसेट होता है कि आप अपनी फैमिलीज़ बनाते जाएँ, अपने लोग बनाते जाएँ और वही आपका फिर बिज़नेस बनाते जाएँगे। एक काम तो ये होता है कि आपने एक दफ़ा किसी का काम कर दिया, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, ठीक है, भूल गए नहीं। मेरी जो
मतलब हैबिट समझ लें, ये मैंने अपने वाले साहब से सीखी थी कि मैं लोगों को फिर भूलता नहीं हूँ कि हमारे साथ जो इवेंट्स किसी ने 1 दफ़ा कर लिया है, 2 दफ़ा कर लिया, तो उसके साथ फिर हमने अपनी कंटिन्यू जो है वो अच्छा, ये एंगेजमेंट हैबिट तो रखी। आपकी मुझे बड़ी अच्छे से पता है एंगेजमेंट कि यू आर रखी। पीपल्स पर्सन। हाँ, कि वो आपने एंगेजमेंट रेगुलर रखे। टच बेस करते वो रहना है। ज़रूर, ज़रूर, ऐसा ही है। हाँ, तो और वो आपने फिर दिन में एक सेट टाइम रखा हुआ है कि इसके अंदर हाँ, मुझे लोगों से मुलाकातें बिल्कुल और करनी है। आज भी ऐसा है। हाँ। आज भी ऐसा है कि मैं मंडे टू फ्राइडे मतलब मैं डेली 2 से 3 कॉर्पोरेट क्लाइंट्स या फैमिलीज़ या गवर्नमेंट सेक्टर या डेवलपमेंट सेक्टर या अपने मेंटोर या अपने दोस्तों के पास ज़रूर जाता हूँ। वो इसलिए नहीं जाता हूँ कि मुझे उनसे कोई बिज़नेस मिले, मैं इसलिए जाता हूँ कि मैं उनके राब्ते में रहूँ। जब मैं उनके राब्ते में रहता हूँ, तो ज़रूर कोई न कोई कहीं न कहीं से जो है वो बिज़नेस की लीड मिल जाती है। वो कहते हैं हमारे फलाँ दोस्त का इवेंट आ रहा है या वो कहते हैं अगले साल हमारा फलाँ फंक्शन आ रहा है या वो कहते हैं कि हमारी वो कंपनी भी इवेंट करने जा रही है, तो फिर हमारे जो लोग हैं प्रोफ़ेशनल वो फिर उनको उसी तरह से प्रपोज़ल्स बना के देते हैं और वो पे करते हैं। तो अल्लाह का लाख-लाख शुक्र है कि नाउ ईएमए वन ऑफ द लीडिंग इवेंट मैनेजमेंट कंपनी इन कराची। और इसका जो सबसे बड़ा जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा फ़ज़ल है कि हमारे साथ जो लोग हैं हुँ। वो लोग हैं जो पिछले 10 साल से हैं, जो पिछले 12 साल से हैं, जिस तरह से कंपनी ग्रो करती गई, उसी तरह से वो भी साथ रहे और वो भी जो है उनकी भी जो है वो ग्रोथ होती रही, किसी ठीक भी है? ऑर्गेनाइज़ेशन के और लिए हमने अच्छी। कोविड में भी नवीद हाँ, भाई, कोविड कोविड में में भी बिल्कुल आई हमने जो है रिमेंबर, वो ये यस। बड़ा एक चैलेंज था कि कोविड में जो इवेंट मैनेजमेंट कंपनीज़ और स्पेशली सर्विसेज़ की जो कंपनीज़ थी, उन्होंने वाइंड अप किया, बहुत लॉसेस हुए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमारे ऊपर बड़ा फ़ज़ल किया। और एक बात मैं आपको बताऊँ बड़ी ज़बरदस्त और ये हदीस भी है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि एक सहाबी जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाते हैं और कहते हैं या रसूल अल्लाह ये हमें कैसे पता चलेगा कि रोज़े माशर हम आपकी दोस्तों की लिस्ट में शामिल हो? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो किसी को सौदा अपना बेच देता है और वो उससे वापस ले लेता है, तो वो बंदा जो है, वो रोज़े माशर मेरी दोस्तों की लिस्ट में होगा। तो वो सहाबी जाता है और अगले ही दिन जो है वो एक दुकान बना लेता है और दुकान खोल लेता है और उसके अंदर जो है वो सामान डाल देता है और बेचना शुरू कर देता है। अब क्योंकि वो सहाबी थे तो उनकी क्वालिटी और वो सच्चा काम करते थे, अच्छा काम करते थे, तो कोई ऐसी 2 नंबर प्रोडक्ट तो नहीं होगी कि कोई खराब प्रोडक्ट किसी को हुँ। बेच दें और वो वापस करने के लिए आ जाए कि जी ये तो ठीक नहीं है। तो ऐसा तो वो था ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं था। तो क्या हुआ लेकिन उस सहाबी के माइंड में वो थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली बात। तो कुछ अरसे बाद जो है वो एक खातून जाती है और वहाँ से एक सौदा लेती है और सौदा लेके जो है वो जब घर वापस आती है और थोड़ी ही देर बाद जो है वो सौदा फिर वापस दुकान पे लेके जाती है और कहती है कि जी अब मुझे इसकी नीड नहीं है, तो ये आप वापस ले लें और मुझे इसकी जो है वो जो भी पैसे वापस जो भी। है अमाउंट वापस कर दें। तो वो साहब जो है वो फ़ौरन उठता है और उससे लेता है और वो रखता है और उसकी उसको उजरत जो भी उसके पैसे थे वो उसको वापस कर देता है। जैसे ही वो खातून जाती है तो वो दुकान वाले जो उसका स्टाफ होता है, जो उस वक़्त साथ में काम कर रहे होते हैं, तो उनको कहता है कि ये सारा सामान जो है अब ये गरीबों में बाँट दें। हुँ। मेरा मिशन पूरा हो गया कि मेरी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कहा था उस तरह से तो मैंने वो कर दिया। तो इंशाअल्लाह मेरा ये बिलीव है, मेरा ये ईमान है कि रोज़े महशर में अपने नबी की दोस्तों की लिस्ट में शामिल होऊँगा। आज अनफॉर्चुनेटली नवीद भाई ये देखें कि कहीं भी आप किसी मॉल में जाएँ, किसी दुकान में जाएँ तो ये लिखा हुआ होता है हुँ। कि जी ये खरीदा हुआ सौदा जो है ना ये वापस होगा, ना हुँ। ये तब्दील होगा। तो सोच रहे हैं ये कितनी बड़ी ज़्यादती की बात है। और यही चीज़ जब आप। ये हदीस हाँ, बताना ज़रूरी इसलिए हाँ, समझ रहा था कि कोविड में जो हमारे पास फंक्शन बुक थे, ठीक है, वो फंक्शन तो नहीं हुए। नहीं हुए। तो लोगों ने कहा कि जी अब हमारे फंक्शन तो अब पता नहीं होंगे या नहीं होंगे, तो ये आप पैसों का क्या करेंगे? तो हमने वो सारे पैसे लोगों को वापस किए और जब नवीद भी वापस किए, किसी भी इवेंट प्लानर ने बहुत सारे लोगों ने नहीं भी दिए, बहुत सारे लोग खैर वो लोगों का अपना-अपना मसला है। लेकिन हमारे पास जो इवेंट बुक थे और लोगों ने हमें कहा, हमने वो उनको सारे पैसे वापस किए और अल्लाह का फ़ज़ल ये रहा कि कभी भी किसी महीने ना किसी स्टाफ की सैलरी रुकी हुँ। और ना कोई फ़ाइनेंशियली प्रॉब्लम हुई। अल्लाह ने पता नहीं कहाँ से और किस तरह से जो है वो सोर्सेज़ बनाए और अल्लाह ने बड़ा फ़ज़ल किया कि कोविड में हमारी कंपनी ने ग्रो की। माशाल्लाह। अच्छा, सोचें हमारी भी थोड़ी-सी स्टोरी ऐसी रही कि कोविड अच्छा, में अब फिर क्या कुछ हुआ? हाँ, बताइए। फिर जो सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट था वो ये था कि जब उन लोगों को पैसे सर वापस किए ना, तो उनका इतना ट्रस्ट हमारे ऊपर बढ़ा कि जब दोबारा कोविड के कुछ हालात बेहतर हुए, मार्केट ओपन होना शुरू हुई, थोड़ा-सा एसओपी के साथ काम होना शुरू हुआ,
तो अगेन उन्हीं लोगों ने वापस से हमें पैसे दिए कि जी हम्म, अब हम जो है वो, भले नंबर ऑफ गेस्ट कम थे, हम्म, मेन्यू बड़ा लिमिटेड था, डिकोर बड़ा लिमिट था, लेकिन उन्होंने वो हमारे साथ ही फंक्शन किया और फिर हमने उनके फंक्शन किए। तो सोचिए वो क्लाइंट हमारा जो है, वो ऐसा क्लाइंट है हमारा कि वो हमारे लिए फैमिली है और हम उनके लिए फैमिली है कि कभी भी, इवन अभी भी हमारे पास जो सीज़न में इवेंट्स बुक है नवीद भाई, लोग हमसे पूछ के हम्म। अपनी डेट्स रखते हैं। अच्छा, क्योंकि इवेंट मैनेजमेंट के अंदर जो क्लाइंटल है, सर, उसका वैसे भी क्लोज़ होना इस वजह से ज़रूरी है कि ये पर्सनल फैमिली फैमिली के इवेंट्स होते हैं। बिल्कुल, और बिल्कुल, फैमिली बिल्कुल, इवेंट्स के लिए बंदा, कॉर्पोरेट इवेंट एक अलग है, गेस्ट आए, आगे पीछे चले गए, बट बिल्कुल, बिल्कुल, इसमें ज़ाहिर-सी बात है, बच्चों की शादी है, बेटियों की शादी है, बिल्कुल। सेंटिमेंट्स हैं, इज़्ज़त है। उनकी अपनी हाँ, ड्रीम्स हैं ड्रीम्स हैं। कि मेरा, मैं जब, अब देखिए ना, ऐसा है कि ब्राइड ये सोचती है कि मैं ऐसा ड्रेस वियर करूँगी, मेरी ऐसी एंट्री होनी चाहिए, मेरा स्टेज डेकोर ऐसा होना चाहिए, मेरा एम्बियंस ऐसा होना चाहिए। वो म्यूज़िक सिलेक्शन से लेके हर एक चीज़ तक, कलर थीम तक, हुँ, फर्नीचर तक जो है, वो चाहती है कि मेरा मेरी पसंद का होना चाहिए। अच्छा, फिर ज़ाहिर है यहाँ पर आजकल क्योंकि सोशल मीडिया पे जब लोग देख रहे होते हैं डिफरेंट डिफरेंट इवेंट प्लानर का पोर्टफोलियो, तो बच्चों के माइंड में ये होता है कि जी ये भी मेरा हो, ये भी मेरा हो, ये भी मेरा हो। आप समझ सकते हैं हुँ। ना? तो हर कोई ज़ाहिर है उस हिसाब से अफ़ोर्ड भी नहीं कर सकता। तो हम फिर कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से उनको उस तरह से मैनेज कर दें बेस्ट पॉसिबल कि जो बेस्ट सॉल्यूशन। पॉसिबल हो, हाँ। भले हमारा प्रॉफ़िट मिनिमम हो जाए, कम से कम हो जाए, थोड़े बच जाएँ, लेकिन ये है कि उनका काम अच्छा हो जाए ताकि वो जब जाएँ तो एक अच्छे फीडबैक के साथ जाएँ। यही वजह है कि हमें जो हमारा, अब देखें, हम एवरीडे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास होटल्स में, क्लब्स में, घरों में, बाहर फार्म हाउसेस में फंक्शंस हो रहे होते हैं। उसकी रीज़न ये है कि यही बच्चे जिनके हमने फंक्शंस किए हैं, उनका फ्रेंड्स का एक सर्कल हुँ। है, उनका अपना एक सोशल सर्कल है। उनका जो है वो, जब वो अपनी पोस्टिंग्स करते हैं थ्रू सोशल मीडिया देखते हैं, तो वो फिर हमें ये एक रिकमेंड चेन करते हैं। रिएक्शन की तरह होता है कि राइट, राइट। किसी एक फैमिली में आपने एक इवेंट कर लिया, कर लिया तो तो वो दूसरे फिर चास के आपके साथ आस-पास कंटिन्यू के चलते सारे हैं। तो इवेंट जो है ये वो, अल्लाह का हाँ। लाख-लाख शुक्र है। मस्ट इसमें जो है, ये जब एक फैमिली आपके पास आती है ना, वो अगर ये उसको कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि ये जो इवेंट प्लानर है या ये जो इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है, ये मेरी फैमिली की तरह है और हम जो चाहते हैं वो यहाँ से हो जाएगा। फिर वो बिज़नेस कहीं नहीं जाता। हुँ, फिर वो आपको आपकी दिल वाली बात भी करा कर देगा कि जी मेरा बेटा, मेरा बजट ये है, हुँ। इसमें आप मुझे बताओ कौन-सा मेन्यू ऑफ़र कर सकते हो, कौन-सा वेन्यू ऑफ़र कर सकते हो। इवन बहुत सारे क्लाइंट ऐसे होते हैं कि जो हमारे, मतलब हम जहाँ कहेंगे जी इस वेन्यू पे फंक्शन करना है, तो वो वहीं फंक्शन करते हैं। ठीक सही है? है। और फिर हम उससे कहते हैं कि जी हम इस मेन कोर्स के साथ जाएँगे तो वो करे, तो इस डेकोर के साथ जाएँगे तो वो हमारी बात मान लेते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि हमने इनको एक बजट दिया हुआ है और हुँ, उस बजट में ये जो बेस्ट पॉसिबल हो सकेगा, क्योंकि मार्केट में आपको पता है ज़ाहिर है आजकल महँगाई और बहुत सारी चीज़ें, तो वो खुश होके जाते हैं और ये जो खुश होके जाते हैं हुँ। ना, यही हमारा प्रॉफ़िट है, आपको ज़्यादा मज़ा किसमें आता है ये जब वो बताइए? खुश होके जाते हैं। ये नहीं, ये पर्सनल वाले इवेंट्स में ज़्यादा करने में मज़ा आता है या कॉर्पोरेट वाले इवेंट्स करने में अच्छा ज़्यादा मज़ा देखिए, आता मैं है? आपको एक बात बताऊँ, अब मेरा जो बिज़नेस हुआ है ना, पर्सनली बताऊँ, या जो मेरी दोस्तियाँ और ये नेटवर्किंग एंड पीआर एंड कॉन्टैक्ट्स हैं, ये पर्सनल फंक्शंस हैं। पर्सनल फंक्शंस ही कैसे हैं, मैं आपको बताऊँ कि जब आपने एक दफ़ा किसी की फैमिली का फंक्शन कर लिया ना, वो आपसे खुश हो गया, तो वो आपको फिर हर जगह, चाहे वो किसी जगह जॉब करता है तो वो कोशिश करेगा आपको अपनी कंपनी में इंट्रोड्यूस कराए। फैमिली में जहाँ उसकी एक अच्छी, अपने दोस्तों में या फैमिली में उसका है तो वो आपको रिकमेंड करेगा। तो मुझे जो मज़ा आता है वो ये जो पर्सनल फैमिलीज़ के फंक्शंस होते हैं करके आता है। लेकिन जो प्रॉफिट ऑफ मार्जिन और जहाँ आपको बहुत ज़्यादा अपनी एक्सपर्टीज़ और शश्के दिखाने होते हैं, वो आपको कॉर्पोरेट में कॉर्पोरेट मिलता में है। मिलता है। कॉर्पोरेट में मिलते हैं। तो मेरी टीम माशाल्लाह से जो है वो मुझे बाज़ वक़्त कहती भी है कि सर कॉर्पोरेट पे ज़्यादा फ़ोकस हुँ, रखिए ना, सर गवर्नमेंट के फंक्शन पे ज़्यादा हुँ। फ़ोकस रखिए। तो मैं कहता हूँ नहीं, ये कॉर्पोरेट एंड गवर्नमेंट के फंक्शन आपको तभी अच्छे लगेंगे जब ये वाले लोग आपको सपोर्ट कर रहे होंगे। बिल्कुल ट्रू दैट, तो ऐसे ही क्या है। होता है हाँ। कि जैसे सीज़न होता है हमारा, नवंबर, दिसंबर, जनवरी सीज़न है, तो ज़ाहिर है उस वक़्त हमारा फ़ोकस कॉर्पोरेट फंक्शन होता ही नहीं है। हुँ, फिर हमारा होता है कि जी ये वाले फंक्शन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये वाले हों। लेकिन जैसे ही ऑफ सीज़न की तरफ हम जा रहे होते हैं, हुँ, तो फिर हम फ़ौरन जो है वो वाला जो हमारा है कॉर्पोरेट वाला एंड दूसरे एग्ज़िबिशन्स और ये सारा, हुँ। तो उनको फिर हम पिच करना शुरू कर देते हैं, उनके साथ मिलना-मिलाना शुरू कर देते हैं, तो वहाँ से फिर हमें बिज़नेस अच्छा, मिलता है। हर बिज़नेसेस के प्रोज़ एंड कॉन्स भी होते हैं वेरी ट्रू। और कई दफ़ा ऐसी चीज़ें होती हैं जो बड़ी चैलेंजिंग होती हैं, और बिल्कुल। इसमें इवेंट मैनेजमेंट में तो चैलेंजेस भी बड़े हैं। बहुत व्हाट ज़्यादा। आर द चैलेंजेस दैट योर कंपनी फेसेस, यू फेस,
कि जिसमें आपको लगता है कि यार ये बड़ी टफ चीज़ है इस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर? देखिए, मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर जो है ना, अनफॉर्चुनेटली कराची 3 करोड़ आबादी का शहर है। वेन्यू लिमिटेशंस बहुत हैं। जो सबसे बड़ा इवेंट मैनेजर के लिए प्रॉब्लम आती है, वेन्यूज़ की। क्योंकि बहुत सारे वेन्यू ऐसे हैं कि जो आपको सुबह 9 बजे एक्सेस देते हैं कि जी आपने सुबह 9 बजे सामान लेके आना है, और वो फिर आपको रात तक फंक्शन जो है वो फुल फ्लैश रेडी करके दे रहे हैं। अच्छा, आजकल जो है ना, पिछले कोई 6-8 सालों से लोग सनडाउन इवेंट्स की तरफ बहुत ज़्यादा जा रहे हैं। तो सनडाउन इवेंट्स की जो टाइमिंग होती है वो 3-4 बजे होती है, तो हुँ, बड़ा आपके पास टाइम का वो लिमिटेड टाइम हो लिमिटेड जाता है। टाइम हाँ। होता है। तो वेन्यू का जो है ना, इवेंट प्लानर ये समझते हैं कि बहुत ज़्यादा लिमिटेशन है, और बहुत सारे जो वेन्यू हैं वहाँ पर इवेंट प्लानर को इतना ज़्यादा स्पेस भी नहीं दिया जाता हुँ। कि वो खुल के वहाँ पर जो है वो काम कर सके। कुछ वेन्यू ऐसे हैं तो वो बहुत ज़्यादा चार्ज कर रहे होते हैं, इतना ज़्यादा चार्ज कर रहे होते हैं कि वो फिर इवेंट प्लानर के लिए भी मुश्किल हो जाता है, और ज़ाहिर है फिर जो होस्ट है उसके लिए भी मुश्किल होता है कि इतना ज़्यादा पैसे तो ये एक आप बड़ा खाली मेजर स्पेस के चैलेंज लिए जो दें। है वो वेन्यूज़ हो ये गया। वेन्यूज़ अच्छा, का है, पूरे और पाकिस्तान में आपने तकरीबन बहुत सारी, क्या हर लोकेशन पे ही इवेंट्स वगैरह किए अल्हम्दुलिल्लाह, हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। द मोस्ट फेवरेट लोकेशन ऑफ योर्स? अच्छा, मेरी तो वैसे जो मेरी जो फ़ेवरेट लोकेशन है ना, अगर मैं आपको पर्सनली बताऊँ ना, तो मैंने बहुत इवेंट किए हैं गवर्नर हाउस में। मेरी बहुत ज़्यादा फ़ेवरेट है। बहुत ज़्यादा मज़ा आता है आपको मैंने काम करके। अटेंड बहुत किए हैं। बहुत ज़्यादा मज़ा आता है आपको हाँ। काम करके। और बाकी तो जहाँ भी ज़ाहिर है आपको स्पेस मिलती है, आप काम करते हैं होटल्स में भी, और क्लब्स भी माशाल्लाह से बड़े ज़बरदस्त हैं। तो उधर भी जो है वो ये है। लेकिन फ़ेवरेट जिसे कहते हैं ना, कि वो मेरा गवर्नर हाउस, क्योंकि मैं जब जाता हूँ वहाँ पर इवेंट करने के लिए तो बड़ा मज़ा आता है। उसकी एक तो जो वाइब है। स्ट्रक्चर है हाँ, हाँ, उसको वाइब है देख बड़ी। के, और हाँ। लगता है कि भई ये कोई जगह है, और बड़ा वहाँ पर आपको अपने आप को जो है ना वो मौका मिलता है प्रेज़ेंट करने का, कि अच्छे से अच्छा हो जाए, ताकि यहाँ ज़ाहिर है जो उसकी एक प्रेस्टीज है उसके हुँ। साथ मिलके तो। और अगर मैं को बात करूँ, कुछ कई दफ़ा ऐसा शादियों के इवेंट्स चलते हैं, जैसे आजकल चल रहा है, लोग सोशल पे देख के औखी-औखी जगहें सेलेक्ट कर लेते हैं कि हमें लेक साइड पे करना है, हमें फलाँ पे करना है। इस तरह के भी कुछ इवेंट्स किए कभी? ज़ाहिर है बहुत कर रहे होते हैं हम लोग। हमने बल्कि मैं आपको बताऊँ, ये पिछले कुछ सालों से, जैसे मैंने आपको बताया ना सर, कि ये सनडाउन इवेंट्स और ये जो डेस्टिनेशन वेडिंग्स का कॉन्सेप्ट है, हुँ, उसको लेके अब ज़ाहिर है वो लोग बाहर तो नहीं जा सकते, क्योंकि बहुत ज़्यादा कुछ लोग जाते भी हैं, लेकिन कुछ नहीं भी जा सकते। ज़ाहिर है उनके कुछ वीज़ाज़ इश्यू, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ और ये सारी, तो फिर हम कोशिश करते हैं कि उनको इधर मैनेज करें। तो हमारे पास बड़े ज़बरदस्त वेन्यूज़ हैं। जैसे डीएचए सिटी में जो है वो बड़े ज़बरदस्त लश ग्रीन जो है वो हिल्स है, और वहाँ पर जाके आप इवेंट करें तो बड़ा मेमोरेबल होता है। बहरिया में बड़ी ज़बरदस्त अट्रैक्शन है, और कराची शहर के अंदर ही जहाँ हम बैठे हुए हैं डीएचए फेस 8 में, एक से एक वेन्यू है जहाँ पर आप फंक्शन कर सकते हैं। जैसे डीएचए मरीना क्लब जो है वन ऑफ द बेस्ट प्लेस के वहाँ सी फ्रंट है, हुँ, और जब आप वहाँ फंक्शन करते हैं तो मतलब आपके जब गेस्ट आते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं, ये वो वाला कराची तो नहीं है जो हम देखते हैं, हुँ, जो टू मच क्राउडेड सिटी। हुँ, ये तो वो वाला कराची है जो हमने देखा ही नहीं है, ये तो हुँ, दुबई वाला मरीना है। हाँ। क्योंकि वो क्रूज़ चल रही होती हैं, वहाँ पर ज़ाहिर है किसी का कोई बर्थडे का फंक्शन हो रहा है, कोई क्रूज़ के ऊपर जो है वो कॉर्पोरेट इवेंट कर रहे हैं, कोई ब्राइडल शावर हो रहा है, तो आपको एक जो लाइव एक फीलिंग मिलती बैकग्राउंड है, का भी पूरी वाइब मिल रही एक होती जो है, वो वो मिल रही छोटे-छोटे होती है, क्रूज़ेज़ तो वो गुज़र रहे आपको हैं। जो है ना मज़ा आता है वहाँ पर हाँ। काम करने का। और हमारे पास माशाल्लाह से वहाँ अपने भी बड़े अच्छे वेन्यू हैं, और क्रिक क्लब एंड गोल्फ क्लब का व्यू ज़ाहिर है आपके इतना पास तो एक ज़बरदस्त है। उधर एक बैंक्वेट भी हमारे पास है। फुली एयर कंडीशन हाँ। बैंक्वेट भी है, जिसकी कैपेसिटी कोई 500 लोगों की है, और बड़ा ज़बरदस्त स्टेट ऑफ द आर्ट जो है वो स्ट्रक्चर है उसका। और माशाल्लाह काफ़ी बुक रहते हैं, और बड़े अच्छे फंक्शंस होते हैं, और जो सी फ्रंट है मरीना का वो बड़ा ज़बरदस्त है। अभी पिछले दिनों जो है वो यूनुस भाई, क्योंकि हमारे डीएचए मरीना क्लब के मेंबर भी हैं, तो उनके साथ हमारा गपशप हो रही थी, ऐसे ही डिस्कशन हो रही थी। तो मैं बताऊँ, कराची में अभी भी इतना खूबसूरत लोकेशंस हैं हाँ। जो लोगों को पता ही नहीं है, ठीक है? क्योंकि लोगों का एक्सेस भी नहीं है। अभी मैं आपको एक बात बताऊँ, मेरा एक छोटा-सा सेटअप ज़ाहिर है होटलों के साथ भी है जो हमारा चलता है। तो जब लोग हालाँकि अच्छे खासे पैसे वाले होते हुँ, हैं, मतलब अफ़ोर्ड कर सकते हैं, उनके लिए कोई मसला ही नहीं है। लेकिन वो 5 स्टार होटल के आगे से गुज़र जाते हैं, वो उसके अंदर नहीं आते। क्योंकि हाँ। उनको होता है यार ये पता नहीं कितना महँगा होगा, हुँ, या इधर पता नहीं इवेंट होगा तो कोई इतना होगा, हालाँकि ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप वहाँ जाते हैं, वो आपको बड़ा प्रोटोकॉल देते हैं, बड़ा रिसीव करते हैं,
और बड़े ज़बरदस्त उनके जो परसेप्शन है बना हुआ है ना मेरे ख्याल हाँ, में। हाँ। बैंक्वेट्स हैं और बड़ी अच्छे रीज़नेबल आपको पैसों में आप बेहतरीन फंक्शन 5 स्टार होटल में कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। और फिर वहाँ पर जो टैक्स का भी क्राइटेरिया वो इतना हुँ। मज़े का होता है कि आप जो टैक्स पे करते हैं, वो फ़ौरन उसको आपको उसका चालान भी मिल जाते हैं, आपकी एडजस्टमेंट भी हो जाती है और आप अपनी फैमिली को, दोस्तों को बुला के एक अच्छे ये आपने बड़ी एनवायरनमेंट के अच्छी अंदर टिप काम दी है कर सकते हमारे हैं। व्यूअर्स जो देख रहे हैं, जिनके आगे फंक्शंस आने वाले हैं और उनको लगता है कि 5 स्टार होटल्स के अंदर जो है वो एक्सपेंस शायद बहुत ज़्यादा क्रॉस हो जाए, ऐसा नहीं है। तो बहुत ही रीज़नेबल होता हाँ। है और जो होटल्स की जो टीम होती है बहुत प्रोफ़ेशनल होती है और आपके बजट में ही आपको डिज़ाइन कर देते हैं, कोई इसमें इतनी बड़ी बात नहीं है। बहुत अच्छा हो जाता है और इसी तरह से जो डीएचए के क्लब्स हैं ना, वो हुँ। बहुत ज़बरदस्त बड़े है। अच्छे जैसे बिल्कुल डीएचए ऐसे ही गोल्फ क्लब है, क्रिक क्लब है और बहुत सारे प्राइवेट क्लब्स भी यहाँ पर बड़े ज़बरदस्त हैं। तो उसमें भी लोगों के माइंड में ये होता है हुँ, कि शायद ये मेंबर बेस्ड क्लब है ना, हुँ, तो हमें एक्सेस ना मिले हुँ। या किसी के रेफरेंस तो होते हैं मेंबर तो वो तो उसको ले जाते हैं, करा लेते हैं और वरना लोग ये सोचते हैं कि ये मेंबर बेस्ड क्लब है तो शायद हमें एक्सेस क्योंकि वो ना मिले। इंडिविजुअली सोच रहे हैं, वो ये नहीं सोच रहे कि इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के पास अगर जाएँगे तो बिल्कुल। वो एक्सेस इस चीज़ वो को वो ओपन वो करेंगे उनको आपके मिल लिए। जाएगी, उनके पास ज़बरदस्त वेन्यू होते हैं, बड़े स्टेट ऑफ द आर्ट जो है वो उनके लॉन्स हैं, हुँ, जहाँ प्रॉपर एंट्री है, सेफ एंड सिक्योर वेन्यू है, पार्किंग के इश्यू नहीं है, सेफ्टी सिक्योरिटी है और एम्बियंस है। देखिए वेन्यू का अपना इम्पैक्ट भी बड़ा ज़बरदस्त है। अब आजकल मैं आपको बताऊँ नवीद भी होता है क्या है कि जब आप इन्विटेशन किसी को सेंड करते हैं ना, तो वो सबसे पहले देखते हैं कि अच्छा जी इसका फंक्शन है कहाँ पर? हुँ, वो देखेगा ना ओह! अच्छा ये फलाँ होटल में है तो वो लाज़मी अटेंडेंस में आते हैं, जाते हैं। हुँ, और अगर किसी अच्छा फेस-एट पे फलाँ गोल्फ क्लब में इवेंट है तो वो फ़ौरन आएँगे। लेकिन जहाँ उसे कहेंगे ना कि जी फलाँ जगह शार फैसल के ऊपर इस शादी हाल में मेरा फंक्शन तो बोलेंगे यार यहाँ गाड़ी का इश्यू होगा, हुँ। पार्किंग का इश्यू होगा, ऐसा ना हो कि कोई कार का जो है वो मिरर ब्रेक कर दे। आप समझ रहे हैं ना? तो लोगों को बड़ा वो होता है। तो मैं आपको बताऊँ ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे लोग क्लबों में आए वहाँ बड़ा ईज़ी है, बड़ा एक्सेस है, बहुत ही प्रोफ़ेशनल और बड़े कोऑपरेटिव लोग होते हैं। वो उनको विज़िट भी कराते हैं और सारे आप शहर के जितने भी बड़े बेहतरीन इवेंट प्लानर हैं, हुँ। वो सब इनके पैनल्स पे होते हैं। अच्छा, एक परसेप्शन वेडिंग प्लानर, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को लेते हुए ये भी है कि अगर हम इनके थ्रू जाएँगे, तो ये हमेशा ज़्यादा चार्ज करते हैं। ये बड़ा ज़बरदस्त परसेप्शन लोगों के ज़हनों में है कि यार हम अपना-अपना कुछ कर लें, इधर से इधर ढूँढ लें, उधर से ढूँढ लें। इज़ इट राइट कि यहाँ से पैसा बचता है? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये अगर आप प्रॉपर इवेंट प्लानर के थ्रू जाते हैं, तो क्योंकि इवेंट प्लानर जो है वो प्रोफ़ेशनल है, उसका काम ही यही है। तो वो आपको बेहतरीन वेन्यू बताएगा और अपना डेकोर भी बेहतरीन करके देगा और वो आपका बहुत सस्ता पड़ता है। बहुत सस्ता इसलिए पड़ता है क्योंकि ज़ाहिर है इवेंट प्लानर आपको जिस जगह लेके जाएगा वो उस जगह कंफर्टेबल होगा काम करने में, तो वो वहाँ पर आपको डिस्काउंट भी दिला देगा, ठीक है? और फिर अपना जब वो वहाँ पर जाके सेटअप करेगा उसमें भी आपको डिस्काउंट दे रहा होगा, तो आपके पैकेज में ही आपको एक बेहतरीन इवेंट डिज़ाइन करके दे देगा। जो कि ये लोग सोचते हैं कि वो हम इधर जाएँगे तो वो क्योंकि जब जाएँगे ना, तो वो कन्फ्यूज़ रहेंगे कि हम ये करें या ना करें या करें तो ये कैसा और होगा? मिसहैप होने तो के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। बहुत ज़्यादा होते हैं और सम टाइम लोग जो होते हैं वो बहुत गलत सिलेक्शन भी कर लेते हैं। ठीक अब है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बताऊँ, बहुत सारे लोग जो है वो जाके जो है वो हमने देखा है पास में भी कि जुलाई, अगस्त में भी आउटडोर फंक्शन कर रहे होते हैं कि जी इधर एसी लग जाएगा। आउटडोर में जितना लेकिन मर्ज़ी एसी लगा लेकिन लें, वो आप कभी जितना मर्ज़ी सक्सेसफुल नहीं उसकी है। एयर कंडीशनिंग कर लें हाँ, और जो रेन सीज़न होता हाँ। है और अभी तक कोई ऐसा टेम्परेरी वाटरप्रूफ स्ट्रक्चर है कैनोपी भी नहीं नहीं है। कि वो आपका जो है वो हाँ। बड़े-बड़े फंक्शंस हमने इस तरह से ख़राब होते हुए भी देखे। लेकिन वही चीज़ अगर आप किसी इवेंट प्लानर के पास जाएँगे और इवेंट प्लानर प्रोफ़ेशनल होगा तो वो आपको रेकमेंड करेगा कि जी इन डेज़ में आप एयर कंडीशन वेन्यू पे जाएँ, जो कवर्ड वेन्यू हो, जो इंडोर हो, ताकि आपका फंक्शन सेफ रहे। हुँ। तो ये लोग इस तरह की जो है वो बहुत सारी चीज़ें जो है वो कर लेते हैं। अब तक का कोई यादगार इवेंट जिसको आप कहते हैं कि यार वो मेरा एक सबसे बड़ा इवेंट था और आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट? नवीद भाई ऐसे तो हमारे इवेंट मैनेजमेंट में बड़े केसेस हुए हैं। लाइफ में मतलब ऐसे-ऐसे केसेस हुए हैं कि आप बिलीव नहीं करेंगे। एक फंक्शन ऐसा मैंने किया था जो मुझे आज भी याद है कि उसमें इधर ही डीएचए में था और वो जो साहब थे जिसकी बेटी का फंक्शन था, वो उसकी सेकंड मैरिज थी और सेकंड मैरिज में से जो उसकी बेटी थी उसका वो फंक्शन था। तो उन्होंने हमें बुक किया, हमने वहाँ पर वो उनका जाके इवेंट किया, वो उन्होंने एक हमें जस्ट टोकन अमाउंट जो होती है वो दे दिया और उसके बाद जो है वो उन्होंने कहा कि जी ये फंक्शन से आपको 1 दिन या 2 दिन पहले दे देंगे।
तो वो हमने जब 1-2 दिन पहले उनसे कॉन्टैक्ट किया तो उन्होंने कहा जी अभी हमारे पास है नहीं तो हम आपको अरेंज कर देंगे। लेकिन वो जब मैं उस फैमिली से मिला तो मुझे लगा कि ये कोई ऐसी बात नहीं है, ये मतलब जो प्रोफ़ेशनल लोग हैं, अच्छे लोग हैं, आपको पता लग जाता है, आइडिया हो जाता है। तो ख़ैर वो फ़ंक्शन हो गया, सब कुछ खाना-वाना बड़ा अच्छा हो गया। ब्राइड की जब रुखसती हुई तो उसकी मदर आई मेरे पास कि बेटा बड़ी मेहरबानी, बड़ा अच्छा फ़ंक्शन हुआ। तो उसने अपनी ज्वेलरी उतारी और नवीन ने मुझे कहा बेटा ये आप रख लें, तो पैसे अभी आए नहीं, जब पैसे आएँगे तो मैं आपको लेके तो ये आप दे के पैसे ये ले लूँगी। तो वो जो लम्हा था ना मेरी ज़िंदगी का, वो ऐसा लम्हा था कि मैं उसको कभी भी नहीं भूल सका। तो मैंने फ़ौरन कहा कि नहीं बाजी ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये फ़ंक्शन मेरी तरफ से हो गया, ये आपकी अमानत है, आप ले जाएँ, आपकी बेटी है, मेरी बहन है, कोई मसला नहीं। यकीन करें नवीद भाई, वो जो लम्हा था ना, वो जो उस वक़्त का मोमेंट था, तो वो उस मोमेंट ने मुझे रात भर सोने नहीं दिया और अगली सुबह हम रूटीन में अपने कामों में बिज़ी हो गए। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि वो पैसे लेने हैं और हुँ। वो ज़ाहिर है उस वक़्त के हिसाब से लाखों रुपए थे। ये है 2014 की बात। कोई 4 साल 5 साल गुज़रे और मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं एयरपोर्ट से आ रहा था, बलोच पुल पे मैं चढ़ा था, ड्राइव कर रहा था तो एक कॉल आती है। एक कॉल आती है तो कहते हैं, "आप अज़हर भी बात कर रहे हैं?" तो मैंने कहा, "हाँ, मैं अज़हर बात कर रहा हूँ।" "अज़हर भाई मैं फ़लाँ बोल रही हूँ।" "फ़लाँ कौन बेटा?" "फ़लाँ, फ़लाँ, 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 फ़लाँ।" तो जब उसने अपना तारुफ़ कराया तो आप यकीन मानें मेरी गाड़ी जो थी वो वहीं एक्सप्रेस वे के बीच रोड में ही रुक गई। "अज़हर भाई हम आ गए हैं पाकिस्तान में और आपसे मिलना। आप किधर हैं? हम आपके पास आएँगे।" तो मैंने कहा, "नहीं, नहीं बाजी आप मुझे बता दें, मैं आपके पास आ जाऊँगा, आप तकलीफ़ ना करें।" तो उसने कहा, "ये तो बहुत अच्छी बात होगी, तो आप कब आएँगे मुझे पहले बताएँ।" तो मैंने उसको कहा कि जी मैं फ़लाँ टाइम पे फ़लाँ दिन आपके पास आ जाऊँगा। तो नवीद भाई आप बिलीव करें कि जब मैं गया तो उस लड़की ने, वो जो ब्राइड थी, कोई 10 खाने अपने हाथों से बनाए हुए थे। वो मैं जब गया दरवाज़ा बजाया तो वो डाइनिंग टेबल जो थी वो लगी हुई थी, उसके ऊपर वो सारे खाने और अज़हर भी बैठे-बैठे हुँ। आप आया, आया। अब वो लड़की पानी निकाल के दे रही है, अज़हर भई बहनें खाना खाएँ, मैंने अपने हाथों से बनाया ये वो। उसके साथ उसका हस्बैंड भी मिला और एक छोटा बेबी भी था माशाअल्लाह से और उसकी वो मदर भी थी। तो वो लड़की मुझे बार-बार ना खाना निकाल के दे, वो लड़का भी जो उसका हस्बैंड था वो भी। तो अब ज़ाहिर है मैं तो अब इतनी मतलब वो देख के हालत मेरी ऐसी हो रही थी कि मैं क्या खाना हाँ। खाता और क्या वो। तो ख़ैर वो हमने उनके साथ जो भी था लंच किया और लंच करने के बाद वो जो लेडी थी वो कोई 10 किस्म के तो गिफ्ट लाई। ये आपके लिए शर्ट है, ये आपके लिए परफ्यूम है, ये आपके लिए ये चीज़ है, ये आपके लिए ये चीज़ है और एक शापर लाई और उस शापर में पैसे थे और वो बिल था मेरा जो उस वक़्त हमने उसको दिया था। आप हुँ। बिलीव करें कि उसके ऊपर लिखा हुआ ना 7,07,230 रुपए, तो वो वही बिल उसके पास था, वो उसने रखा हुँ। और उसने कहा, "ज़रा भी ये आप गिन लें, ये सारे आपके पैसे।" वाह! वो उस लड़की ने फिर से मुझे जो है ना वो हाँ। मतलब ऐसा कर दिया कि मैं हैरान रह गया कि 4-5 साल हो गए, हुँ। हम भूल गए, हमें याद ही नहीं है। क्योंकि वो बच्ची जो थी वो उसकी शादी हो गई, वो बाहर कनाडा चले गए, वहाँ पे रहते थे, जॉब भी करते थे, पढ़ते भी थे, लेकिन वो जब उनको टाइम मिला पाकिस्तान वापस आए, हुँ। तो उसको ये याद था कि हमने इवेंट प्लानर के पैसे देने हैं और वो उस बच्ची ने फिर किस तरह इज़्ज़त के साथ जो है वो अपने घर पे इनवाइट किया, इनवाइट करके कितना इज़्ज़त दी कि हमने उसके मेहमानों को कितना वीवीआईपी हुँ। तरीके से सर्व किया था। उसी तरह से उस बच्ची ने मुझे बिठा के जो है वो खाना सर्व तो किया। डेफ़िनेटली ये एक यादगार तो वाक़ई है। हाँ, ये हाँ, जो बिल्कुल मतलब मेरी ना ज़िंदगी का भूलने वाला है। ये मेरी ज़िंदगी का हाँ। ऐसा वाक़या है नवीद भाई कि वो बच्चे अब पता नहीं ज़ाहिर है कहाँ होंगे, कहाँ नहीं होंगे, लेकिन जहाँ भी हो हमारी दुआएँ उनके लिए हैं। तो वो ये मैं कभी भी नहीं भूला, ट्रू दैट, ट्रू ये दैट। मैं कभी भी नहीं भूला अच्छा, और अब हम उस सवाल के ऊपर आएँगे जिसमें बहुत सारी हमारी ऑडियंस जो है वो भी जो देख रही है वो सुनना चाहती है। बहुत सारे लोग इस फ़ील्ड में ऑलरेडी हैं, किसी न किसी शोबे से वाबस्ता हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। आना चाहते हैं। बिल्कुल, आजकल तो पत्थर उठाओ एक इवेंट प्लानर ऐसा ही निकलता है, आप ही ऐसा का ही वर्ड है, ऐसा ही ठीक है? है। तो इनके लिए कोई ऐसा मशवरा कि जो इस फ़ील्ड में आए हैं, आना चाहते हैं,
क्या-क्या इसके अंदर मतलब कोई ऐसी एडवाइस जो आप उनको देना चाहते हैं? देखिए, बहुत स्पेस है इवेंट मैनेजमेंट सेक्टर में सर्विसेज़ का, क्योंकि ये बिज़नेस है तो ज़रूर है। इसमें बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं और बड़ा स्पेस है। लेकिन थोड़ा-सा जो है ना, वो कुछ सीख के आएँ। कम से कम बेसिक जो इसकी इवेंट मैनेजमेंट की एसओपीज़ एंड प्रोटोकॉल्स हैं, कम से कम वो ज़रूर सीख के आएँ कि क्लाइंट हैंडलिंग कैसे करनी है। और आपको अगर कोई क्लाइंट जॉब दे रहा है, तो उसको उस जॉब को किस तरह से प्रोफ़ेशनली जो है वो आपने डन करना है। तो बच्चे आते हैं कि जी हम कर लेंगे, लेकिन इतना आसान नहीं है, क्योंकि इसमें आपके पास इन्वेंट्री अपनी नहीं होती, वेन्यू आपके पास अपना नहीं होता, क्लाइंट आपसे पहले काम नहीं करा चुका होता, फर्स्ट टाइम आपके पास आ रहा होता है, तो फिर आप डिपेंड कर रहे होते हैं डिफरेंट वेंडर्स के ऊपर जिसको आप आउटसोर्स करते हुँ, हैं। और वेंडर्स भी हमारे पास यहाँ बहुत सारी कैटेगरीज़ हैं, कुछ बड़े प्रोफ़ेशनल वेंडर्स हैं, कुछ जो है वो बेचारे पकड़-धक्कड़ वाले हैं। तो जो पकड़-धक्कड़ वाले लेके आते हैं आपके पास चीज़, 4 वो पैसे ज़ाहिर बचाने है के चक्कर में। वो उस क्वालिटी की या हाँ, उस स्टैंडर्ड की नहीं होती, तो उसमें फिर सफ़र अल्टीमेटली क्लाइंट करता है। क्लाइंट करता तो वो जब क्लाइंट सफ़र करके जाएगा, तकलीफ़ के साथ जाएगा, तो नेक्स्ट टाइम वो उनको ना कहीं रिकमेंड करेगा, ना उनको दोबारा कोई बिज़नेस मिलेगा। तो जो इवेंट प्लानर इस होप के साथ आता है, इस ड्रीम के साथ आता है कि मैं जाऊँगा तो अच्छा काम करूँगा, तो मेरा बड़ा ज़बरदस्त नाम होगा और अच्छे पैसे कमा लूँगा, तो वो वहीं फ़ेल हो जाता है। तो है। उससे सही। बेहतर ये है कि थोड़ा-सा मार्केट एक्सप्लोर कर ले, सर्च कर ले और थोड़ा-सा सीख ले, ताकि उसको जो बेसिक्स हैं इवेंट मैनेजमेंट की एसओपीज़ एंड प्रोटोकॉल्स, कम से कम वो पता हों। फ्यूचर क्या देखते हैं इवेंट मैनेजमेंट का पाकिस्तान में? बहुत ज़बरदस्त है। मतलब ये तो पाकिस्तान नहीं, दुनिया में ही, कि आपको आप देखिए ना, इतने इवेंट्स आपने देखा होगा कि पहले हमारे यहाँ शादियों में फॉर एग्ज़ाम्पल हम बात करें, तो एक शादी होती थी, एक वलीमा होता था। अब एक ही शादी में जो है वो 10 इवेंट्स हो रहे हैं। शेंदी भी हो रही है, शलीमा भी हो रहा है, मेहंदी भी हो रही है, ब्राइडल शावर भी हो रहा है, आफ्टर वेडिंग पार्टी भी हो रही है, तो कितने इवेंट्स हो रहे हैं। हुँ, अच्छा, इसी तरह से कॉर्पोरेट सेक्टर में भी बहुत सारे, मतलब आपके एनुअल अवार्ड्स हैं, एनुअल गाला डिनर्स हैं, आपकी मीटिंग्स हैं, आपके सेमिनार्स हैं, आप कुछ भी करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो उसका आपको एक इवेंट रखना ही रखना होता है। और फिर जो आजकल बिज़नेस की जो, मतलब ऐसा है कि लोगों को एंगेज करने के लिए हुँ, आप ज़ाहिर है उनके लिए जो है वो अपना पार्टीज़ रखते हैं, उनके लिए आप इवेंट्स रखते हैं। आप उसको टाइटल कुछ भी दे दें हुँ। कि जी कव्वाली नाइट रखी है हाँ, या गज़ल नाइट रखी है, तो उसमें बहाना सिर्फ़ यही होता है कि लोगों को सारे गेट बुलाना, टुगेदर हो जाए। गेट हाँ, टुगेदर हो जाए, उसपे आपके अपने दोस्त, कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग, डिप्लोमेट्स ये आ जाएँ, मिलना-मिलाना हो जाए ताकि चीज़ें रिकॉल हो जाएँ, तो इवेंट मैनेजमेंट इंडस्ट्री तो बूम करेगी। आगे इसका बहुत अच्छा फ्यूचर है, लेकिन वही कामयाब होगा जिसके पास प्रोफ़ेशनल टीम होगी। देखिए, आप एज़ अ इवेंट प्लानर जो होते हैं ना, हुँ, वो एक इंडिविजुअल अपना एक वो है, लेकिन एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी जो है ना, वो एक फुल फ्लेज सेटअप है। ठीक है। जिसके साथ सारे डिपार्ट्स हैं, कि उसके साथ एक प्रोफ़ेशनल ऑपरेशन डिपार्ट है, उसके साथ प्रोफ़ेशनल जो है वो एग्ज़ीक्यूशन करने के लिए एक पूरी टीम है, ज़बरदस्त किस्म के फूड के लिए उसके पास प्रॉपर किचन एंड शेफ़ एंड कुक है सारा। और फिर उसकी सारी अकाउंट्स हैंडलिंग के लिए एक अकाउंट डिपार्ट है, जिस पे प्रोफ़ेशनल लोग बैठे हुए हैं अच्छा, ताकि हमारे यहाँ प्रॉपर कोई ऐसा इनवॉइसेस। यूनिवर्सिटी तो है नहीं जो ये काम सिखाती है प्रोफ़ेशनली। तो आपके पास इस तरह की अपॉर्च्युनिटीज़ हैं कि इंटर्नशिप प्रोग्राम कभी एक्टिवेट हुआ हो आपका? हमारे हमारे हम लोग बहुत करते हैं, हमारे यहाँ चल रहा होता है माशाल्लाह से, डिफरेंट स्टूडेंट्स जो है वो यूनिवर्सिटीज़ के आते हैं। और मैं आपको एक बात बताऊँ, ये वो हिकमत वाला अमल तो नहीं है कि छुपा के रखिए और ख़त्म हो गए, हाँ, ठीक है ना? ये वो है कि जितना आप लोगों को बताते जाएँगे, सिखाने से बढ़ता सिखाते है। जाएँगे, ये बढ़ता जाएगा। और मैं समझता हूँ कि ये भी आपकी अपनी स्टेट के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए गिविंग बैक टू द एक सोसाइटी, एक कंट्रीब्यूशन है। कंट्रीब्यूशन है कि अगर एक बच्ची या एक बच्चा फॉर एग्ज़ाम्पल वो बेकार बैठा हुआ है, कुछ नहीं कर रहा, जॉब की तलाश में है, वो आता है, थोड़ी-सी बेसिक इवेंट मैनेजमेंट की सीख के वो छोटे-मोटे फंक्शन शुरू कर लेता है, जैसे लाइक बर्थडे के फंक्शंस हैं घर में, हुँ, या छोटा बेसिक गेट टुगेदर करना शुरू कर हुँ, देता है, तो वो अपनी अच्छी अर्निंग बना सकता है, अच्छी सही। पॉकेट मनी निकाल सकता है। तो ये कितनी बड़ी कंट्रीब्यूशन होगी कि अगर वो आप काम भी कर लोग रहे हैं। सीखना चाहते हैं और पैशन है, तो लिंक्स जो है वो इस वीडियो के नीचे हम लोगों ने दिए हुए हैं। थैंक आप यू, ज़रूर कॉन्टैक्ट करें, अप्लाई करें और इस कंपनी का पार्ट बनें और उनसे सीखें। थैंक आपके यू, बेहतरीन मेंटर आपके सामने बैठे हुए हैं। थैंक यू, थैंक यू, बस भाई थैंक यू सो मच आप आए, बहुत अच्छा लगा, बहुत थैंक कुछ यू सो सीखने मच, को मिला थैंक एंड यू, इसी तरीके से रेगुलर आते रहा करें, मुलाकातें थैंक यू रहती सो रहनी मच, चाहिए। थैंक यू सो सो मच, मच, प्लेज़र। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू।